हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सीज दैट सिलेक्ट द पेयर्स विच इज आर करेक्टली मैच्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली मैच्ड है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज इकोसिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है वो एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। वो क्या है? वो एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल इज ग्रेटर देन कार्बन इनपुट्स। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस की टेंडेंसी होती है एटमॉस्फेयर में आने की थ्रू रेनफॉल, वो कैसी होती है? वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, मतलब कि वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है सक्सेशन ओनली इनिशिएट ऑन सॉइल लेस एरिया। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन में बच्चों पहले से ही किसी एरिया में एक बायोटिक कम्युनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और उस बायोटिक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका बर्न्ड फॉरेस्ट, बर्न्ड फॉरेस्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो बर्न्ड फॉरेस्ट है इसके ऊपर पहले से ही कोई ना कोई सॉइल या फिर सेडिमेंट जो है वो प्रेजेंट होएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो काफी ज्यादा फास्टर रेट पे होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट पे गिवन है कि सक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइललेस एरिया पे ही होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट सी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग फॉस्फोरस इन द एटमोस्फेयर। तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन होता है तो एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस रिलीज नहीं होता, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है कार्बन, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी में हमें गिवन है पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ओनली डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।